तो भाई रिसेंटली हमारा न्यू जीएसटी लॉ फॉर यूज्ड कार्स अनाउंस किया गया है, जिसको लेके आपने रील्स वगैरह बहुत सारी वायरल देखी होंगी। निर्मला सीतारमण जी को के ऊपर मीम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं बहुत सारे। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% इज बीइंग पुट एज वुड बी फॉर एनी यूज्ड कार। कि हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा दिया है, इसको भी मत छोड़ो उसको भी मत छोड़ो। तो उस जीएसटी लॉ को लेके सारे डिस्कशन करेंगे, सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं कि क्या है एक्चुअल में इस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर कि भाई क्या है एक्चुअल इस पॉलिसी के अंदर। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो सेलर है गाड़ी के, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी को बेच रहा हूँ विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी डीलर, तो क्या होगा कि मुझे कोई भी जीएसटी वीएसटी नहीं देना है। यानी कि अगर आप प्राइवेटली किसी को गाड़ी सेल कर रहे हो अपनी, तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। इस पॉलिसी के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये है कि इस पॉलिसी के अंदर जितना भी 18% जीएसटी वगैरह की बात की गई है, वो की गई है किसके लिए? जो रजिस्टर्ड, जो जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार के डीलर्स है ना मार्केट के अंदर, उनके लिए बात की गई है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसीज दोनों से कंपेयर कर लेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे। जैसे एक डीलर है कोई, उसने गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की और उसको बेचनी है, अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके 12 लाख रुपए की अगर उसको बेचनी है वो गाड़ी, तो पहले क्या था कि 28% जीएसटी लगता था, जो कि सेलिंग प्राइस के ऊपर लगता था। यानी कि 12 लाख रुपए के ऊपर उसको जो है ना जीएसटी देना पड़ेगा उस टाइम पे पहले वाली पॉलिसी के अंदर। तो अराउंड 3.36 लाख के आसपास जो है ना कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 12 लाख का 28% अगर हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या होगा कि डीलर जो है वो तो भाई अपनी प्रॉफिट वगैरह और जीएसटी वगैरह सब कुछ ऐड करके ही बेचेगा ना आगे। तो कस्टमर के लिए वो गाड़ी महंगी पड़ती थी, प्री ओन्ड कार जो होती थी वो महंगी पड़ जाती थी। अब न्यू वाली पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि जो डीलर है 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 12 लाख की उसने वो बेचनी है, तो जो प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का उसका, तो उसको है ना उसी के ऊपर जो है ना सिर्फ जीएसटी देना है। यानी कि 2 लाख का जीएसटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 के आसपास जीएसटी पड़ता है 18%, और पहले 28% था। एक तो यही कम हो गया, कितना 18% हो गया। और 1500 सीसी से कम की गाड़ी है उनके अंदर 12% जीएसटी है, और 1500 से ज्यादा सीसी की गाड़ी है उनके अंदर 18% है। यानी कि जो जीएसटी का कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है, वही जो है ना कस्टमर को सस्ती पड़ जाएगी गाड़ी उस हिसाब से अगर देखते हैं तो। पहले 28% जीएसटी ऐड करके देता था डीलर, अब 18% करके देगा, वो भी सिर्फ मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। और अगर डीलर को किसी भी कंडीशन के अंदर अगर गाड़ी लॉस में बेचनी पड़ रही है, यानी कि परचेजिंग प्राइस से कम में बेचनी पड़ रही है, तो कोई उसको जीएसटी वगैरह नहीं देना है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि दोनों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट रहने वाला है। कस्टमर को भी, जो प्री ओन्ड कार परचेज करने वाला था, उसको भी है ना मार्केट के अंदर गाड़ी थोड़ी बहुत कम ही प्राइस के अंदर मिलने वाली है। तो उनके लिए भी, और कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी जो है ना दोनों के अंदर विन विन सिचुएशन है। ये दोनों के अंदर है ना कुछ बेनिफिट ही होने वाला है इस वाली पॉलिसी से। और जो ये 28% से 18 और 12% तक जो रिडक्शन किया गया है जीएसटी परसेंटेज का, इन चीजों को कंसिडर करते हुए किया गया है कि भाई जो पहले क्या था, नई गाड़ी के ऊपर भी 28% जीएसटी आपको देना पड़ता था, प्लस सेस वगैरह और एडिशनल टैक्सेस वगैरह देने पड़ते ही हैं। अब क्या है कि अब यूज्ड कार्स के ऊपर भी 28% देना पड़ता था। अब उसको रिड्यूस करते हुए कि गाड़ी की भाई डेप्रिसिएशन वगैरह भी होती है, वैल्यू भी कम होती है गाड़ी की, तो उनको कंसिडर करते हुए आई थिंक उनको लेके जो है ना इसका 28 से 18% तक जो जीएसटी का रिडक्शन कर दिया गया है। ये डीलर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, दोनों के लिए बेनिफिट ही हो गया कहीं ना कहीं। दूसरा क्या है कि जो अनरजिस्टर्ड जीएसटी डीलर्स थे उनके लिए मुसीबत होने वाली है, क्योंकि उनका क्या है, उनको 2-3 तरीके की चीजें जो है यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो जीएसटी एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड होता है 20 से 40 लाख रुपए का, तो इससे ज्यादा अगर वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनके ऊपर लीगल पेनल्टीज आएंगी टैक्स इन्वेजन के लिए। और दूसरा क्या है कि उनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह भी लगाई जा सकती हैं और लीगल उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, तो उनको रजिस्टर्ड तो करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। दूसरा क्या है कि उनके पास कस्टमर्स की भी कमी हो जाएगी, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, वो सब क्या है कि जो जीएसटी रजिस्टर्ड है उनको ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं और उन्हीं से ही वो परचेज करेंगे गाड़ियां। तो कहीं ना कहीं जो अनरजिस्टर्ड रहेंगे उनके पास कस्टमर्स की भी कमी होने वाली। और दूसरा क्या है कि प्राइस, वो उतना प्राइस कम तो दे देंगे उनसे थोड़ा बहुत जो रजिस्टर्ड है उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर को भी कहीं ना कहीं आगे दिक्कत होने वाली है। जैसे कि जब वो बाद में वैल्यूएशन वगैरह करवाते हैं गाड़ी की, रीसेल करेंगे गाड़ी को बाद में, तो उनके पास जो है ना जीएसटी इनवॉइस वगैरह प्रॉपर नहीं रहेगा, तो उससे उनको दिक्कत ही होगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए तो मैं आपसे भी बता रहा हूँ ये कि भाई अगर गाड़ी जहां से भी खरीदे यूज्ड कार, तो कहीं ना कहीं जीएसटी रजिस्टर्ड ही डीलर से खरीदे गाड़ी। तो भाई ये थी आज की वीडियो नए जीएसटी लॉ को लेकर। अगर आपके कोई कंफ्यूजन्स है या फिर कोई सजेशंस है, आप कमेंट्स के अंदर डाल देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और आई होप आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो ये है कि 18% जो वो एक उनकी स्टेटमेंट वायरल हो रही है निर्मला सीतारमण जी की कि 18 आपने, मतलब उन्होंने कुछ रेट्स बता रखे कि इतने में आपने गाड़ी खरीदी
और इतने में बेची तो उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा आपको,